उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज सोमवार को सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने करहल विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने सैफई में पूजा अर्चना की। नॉमिनेशन के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, मैनपुरी सांसद डिंपल यादव मौजूद रहीं। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। नामांकन दाखिल करवाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि तेज प्रताप ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। यहाँ की जनता ने हमेशा सपा का साथ दिया है। बीजेपी उपचुनाव में कैसे मुकाबला करे? भाजपा पीडीए से डरी हुई है। सबसे ज्यादा पीडीए के परिवार भेदभाव का शिकार हुए हैं। महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहराइच में जानकर बीजेपी ने दंगा कराया है, क्योंकि यूपी में फिलहाल चुनाव हैं। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें करहल से तेज प्रताप यादव भारी मतों से जीत कराएंगे। यहाँ की जनता हमेशा हमारे साथ रही है और इस बार और मत देकर जिताएगी। बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है और अब तो पीडीए कहना भी भूल गई है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की नाराजगी वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि ये हमारे दो दलों के बीच की बात है, हम दोनों दल समझ लेंगे। वहीं सपा नेता राम गोपाल यादव ने उपचुनाव को एक तरफा बताया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचाने का इंतजाम कर ले। बीजेपी लोकसभा में भी 80 में से 80 सीटों पर दावा कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। वो अखिलेश यादव के भतीजे भी हैं। मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इस सीट पर 1993 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2 बार समाजवादी पार्टी के बाबूराम यादव, 4 बार सोबरन सिंह यादव और 1 बार अखिलेश यादव विधायक रहे हैं। 18वीं विधानसभा चुनाव में इस सीट से सपा के मुखिया अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे। करहल से सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव ने भाजपा के एसपी सिंह बघेल को मात दी थी। उन्हें 12,284 वोट मिले थे, जबकि एसपी सिंह बघेल को उन्हें 1,20,284 वोट मिले थे, जबकि एसपी सिंह बघेल को 59,869 वोट मिले थे। वहीं कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने और सांसद बनने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली है। पार्टी को भरोसा जताया है और करहल की सम्मानित जनता ने हमेशा अपना समर्थन और सहयोग पार्टी के साथ रखा। मुझे उम्मीद है इस चुनाव में भी भरपूर समर्थन पार्टी के साथ रहेगा। हम सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करेंगे और कल से हम लोगों का चुनाव प्रचार भी चालू है और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। इस बार के जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद रहे तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। मैं करहल की जनता और मैनपुरी की जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में या राजनीतिक कोई फैसला हुआ होगा, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। करहल उपचुनाव में जो होने जा रहा है ये वो विधानसभा है जहां की जनता समाजवादी पार्टी को हमेशा चुनती रही है और इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा समर्थन है। हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करहल विधानसभा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें। पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए,
अब पीडीए कहना भी वो भूल गए हैं। और इसलिए भूल गए हैं कि पिछले जितने भी फैसले उनके हुए हैं और पूरा कार्यकाल उठा करके देख लें, सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर कोई हुआ है तो ये पीडीए परिवार के लोग हुए। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। अध्यक्ष जी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो थी उसको कानूनी पेचीदगी का स्वरूप दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वहाँ, क्या कारण है? सच्चाई आप भी जानते हो, जिस सरकार ने बीएलओ हटाए हो, सब अधिकारियों को हटा दिया हो, अपनी मनमर्जी के अधिकारी पोस्ट कर दिए हो, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। अध्यक्ष जी, करहल में डिप्टी सीएम आए हुए थे, वहां पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनको जेल भेजा गया डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी न्याय नहीं दे सकती। जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए या जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी इस चुनाव में।